अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाले दुनिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सरामीर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाली सरामीर वेलफेयर क्लिनिक पर। यहाँ पर गरीब मज़दूरों का मुफ्त में इलाज किया जाता है और इलाज ही नहीं बल्कि मुफ्त में दवाएँ भी दी जाती हैं और हफ्ते के 6 दिन इलाके के माहिर डॉक्टरों के ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। उन्हीं डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जनाब डॉक्टर फ़हद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया कि हज़रत। पहले मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जो है सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैं इस वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए आप सभी को जो है सभी का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हद साहब। आप ये बताइए कि जब से ये सोसाइटी बनी है तब से आप इससे जुड़े हुए हैं? जी हाँ, 1 जनवरी का इसका इफ्तिताह हुआ है सरामीर वेलफेयर सोसाइटी का, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। उससे पहले से हम लोगों की कई मीटिंग हुई हैं, तो उस मीटिंग में हम बराबर हम लोग जो है शामिल थे और हम लोगों ने जो है साना बसाना मिलकर इसको जो है अभी पाए तकमील तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह आगे भी जो है साना बसाना इस मिलकर चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो ये आपका कैसा तजुर्बा रहा इन 3 महीने में? हाँ, वाकई मुझे लगता है कि हम लोग अभी समझ रहे थे कि हमारी कौम के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन जब से मैं यहाँ 1 जनवरी से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ और माशाल्लाह हमारे सारे डॉक्टर्स जो है सर्विस दे रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, हमारी कौम में भी काफ़ी लोग जो है गरीब हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बातें या जिनकी दास्तान सुनकर मेरी आंखें कभी कभी भर जाती हैं। और मैं अक्सर बेशतर अपने मरीज़ों से जो यहाँ पे आते हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि जो है उनकी ज़रिए माश क्या है, तो उनकी जो है दास्तान सुनकर मुझे जो है बड़ी हैरत होती है और बहुत अफसोस भी होता है और कभी कभी आंखें भी नम हो जाती हैं कि अल्लाह ताला जो है ऐसे ऐसे लोगों को भी जो बैरकैफ हम लोग को जो है बड़ा तसल्ली मिलती है और बड़ा ही सुकून मिलता है कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं और उनका इलाज कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं जो नादार हों, मतलब गरीब हों, या कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मिडिल क्लास के हों? हाँ, पहले शुरू में जो है ये था कि जो है मिडिल क्लास के कुछ लोग ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन जब से ये हमारे यहाँ एक बोर्ड चिपका किया गया है कि ये जो है जो क्लिनिक चल रही है ये ज़कात है, सदक़े और खैरात के उससे चल रही है, पैसों से चल रही है, तब से लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आई है और मैं समझता हूँ कि अब तो जो है जो वाकई ज़रूरतमंद है वही लोग क्लिनिक पर आ रहे हैं। तो एक दिन में लगभग कितने मरीज़ आ जाते होंगे? मुझे लगता है कि अब आज की ओपीडी मैं समझता हूँ कि 50+ की ओपीडी थी और करीब 35 से 40% पेशेंट जो है पर डे जो है यहाँ पर विज़िट करते हैं और बहुत दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से मैं तो खुद हैरत हूँ कि कहाँ से लोग चले आ रहे हैं और मुझे लगता है कि और हमें वर्क करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है और ऐसी क्लिनिक और खोलने की ज़रूरत है ताकि और लोगों को हम लोग जो है मदद पहुँचा सकें। तो अगर कुछ और लोग इस तरीके की सोसाइटी खोलें या इस तरीके क्लिनिक खोलें तो आप अपनी तरफ से उनको मदद पहुंचाएंगे? नहीं, हमारा जो सरामीर वेलफेयर सोसाइटी है ये खुद अपने आप में बहुत ब्रॉड सोच रखती है और हम लोग की रोज़ जो है बुध के दिन मीटिंग होती है नमाज आफ्टर ऐसा नमाज के बाद जो हम लोग जो है ऐसा कि नमाज के बाद हम लोग बैठते हैं यहाँ पर और सारे मेम्बरान इस पर जो है गौर खोज करते हैं कि किस तरीके से इस सोसाइटी को और जो है इसको तौसी किया जाए और इसको जो है आगे जो है अभी हम लोगों की एक सोच ये भी है कि जो है एजुकेशन पे वर्क करना है और जो लोग अपनी तलाशी माश के लिए जो है परेशान है या कमज़ोर है, उनके पास 5,000 10,000 रुपये भी नहीं हो पा रहे हैं कि वो जो है रोज़ी रोटी के लिए अपना लग जाएँ, तो उस पर भी हम लोग जो है गौर खोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो दवाइयों का इंतज़ाम कैसे होता है ताकि अगर इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप बता देंगे तो जो दूसरे लोग हैं वो भी उस तरीके से इंतज़ाम कर सकते हैं? मैं सभी आपके दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो है एक कमेटी है और जिसके जो है सदर जनाब अबुल कलाम साहब हैं और कैशियर जो है हमारे जो है अबू जैद भाई हैं
तो आप उनसे मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें पैसों की दरकार है। और मुझे लगता है कि हमारे जो कौम के बड़े लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने जो है पैसा दिया हुआ है या उनके पास इफ़रात जो है चीज़ें हैं, वो मदद करें ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके। और पैसों की वजह से ये जो है काम बंद ना हो। और हमको जो है हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं अपनी ज़मीन लेने के लिए, एक हॉस्पिटल के काम के लिए भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आगे आकर हम लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने जो है मिशन को पूरा कर सकें। अच्छा, यहाँ पर कितने डॉक्टर आते होंगे पूरे हफ्ते में? अभी तो हम लोग करीब 7 डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर वर्क कर रही है, जिसमें 2 BDS डॉक्टर हैं और एक जो है MBBS DCH डॉक्टर हैं। बकिया जो है 4 डॉक्टर जो BOMS हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं इंशाल्लाह। और हम लोग आगे की प्लानिंग यही है कि एक हॉस्पिटल का अगर काम किया जाता है तो उसमें पर डे जो है किसी न किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। और जो है और आगे चलकर हम लोगों की ये भी एक तजवीज़ है कि जो नादार मुफलिस हैं, गरीब हैं और इस तरीके के लोग हैं, उनकी जो है अगर ऑपरेशन का कुछ इस तरीके मामला होता है तो हम लोग जो है उस पर भी वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आपको इसका भी सुनने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर के अलावा और जो स्टाफ है तो वो क्या तनख्वाह पर हैं या वो भी अपनी खिदमत दे रहे हैं इसे? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। सारे डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग देते रहेंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सामने रमज़ान आ रहा है, अगर आप लोग चाहें तो सोसाइटी से रमज़ान किट भी लोगों को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके इल्म में ये चीज़ है कि कौन किस हालत में है। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता, वो सोसाइटी की तरह रहते हैं और एक मिडिल क्लास लगता है, लेकिन वो ऐसा हकीकत में होते नहीं हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के इल्म में होगी, तो ये आप अगर रमज़ान किट पहुंचाना चाहें तो क्या इस पे भी काम कर सकती सोसाइटी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं खुद बहुत हैरत होता हूँ कि कभी कभी ऐसे लिबास में लोग आते हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है संपन्न होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके हालात क्या। तो हम लोग का एक प्रोग्राम ये भी है इंशाल्लाह कि रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी हम लोग जो है एक रमज़ान किट का जो है वो करेंगे और ऐसे गरीब लोगों में जो है इसको दस्तयाब कराएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फ़हद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। और इस तरीके की और ज़रूरत है कि इस तरीके की वेलफेयर सोसाइटीज़ खोली जाएं और जगह जगह इस तरीके के क्लिनिक खोले जाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज कराएं। इसलिए समाज के बड़े लोगों को, जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, जिनको परमेश्वर ने पैसा दिया है, वो आगे आएँ और अपने इलाके में इस तरीके की एक क्लिनिक ज़रूर खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें अहवाले दुनिया।